आज की कहानी है औकात भाग 2। लेखक रेणु गुप्ता। उस दिन कमर दर्द की वजह से तन्वी की तबीयत कुछ ढीली थी। सो ऑफिस से लौटकर उसने पदम से कहा, पदम आज मेरी कमर बहुत दुख रही है, आज जरा खाना बाहर से मंगवा लेते हैं। ये क्या मजाक है तन्वी, या रोज रोज तुम खाना नहीं बनाने के बहाने बनाकर बैठ जाती हो। मैं आए दिन होटलों का खाना नहीं खा सकता। चलो उठो और खाना बनाओ। पदम की बातें सुनकर तन्वी को बहुत जोर से गुस्सा आ गया और वह झंझलाते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं खाना बनाने से बचने के लिए बहाना बना रही हूँ? मेरी कमर में असहनीय दर्द हो रहा है। मैंने आज बैंक में कैसे ड्यूटी दी है मैं ही जानती हूँ। और हाँ, ये रोज रोज की चिक चिक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं बाहर से खाना मंगा रही हूँ। तुम मुझ पर यूं अपनी मर्जी नहीं थोप सकते। मैं तुम्हारी कोई जरखरीदी गुलाम नहीं। मगर पदम एक बेहद निरंकुश स्वभाव का रोबीला इंसान था, जो अपनी पत्नी से हर वक्त हुक्म अदूली की अपेक्षा रखता था। सो तन्वी का खाना बनाने से इनकार पर वह बुरी तरह से भड़क गया और उस पर गुस्से में बरसने लगा। अपनी ड्यूटी की धौंस तो दो मत। तुम्हारे जैसे 10 क्लर्क मेरे अंडर काम करते हैं। हो क्या तुम? आखिर तुम्हारी औकात क्या है? तुम लोगों का काम कोई काम है? मेरे ऊपर पूरी ब्रांच की जिम्मेदारी है। मुझे पूरे स्टाफ से काम लेना होता है। एक दिन भी मेरी तरह मैनेजरी करनी पड़े तो नानी याद आ जाए। दोनों में खूब बहस हुई और आखिरकार तन्वी को रात का खाना बनाना ही पड़ा। वक्त के साथ दोनों के मतभेद गहराने लगे। आए दिन पदम उससे उलझता और घर में कलह कलेश करता, उसे नीचा दिखाता, बात बात पर अपने ऊंचे पद का रौब गांठता और उसकी नौकरी का मजाक उड़ाता। बेबस तन्वी को यह सब कुछ झेलना पड़ता। उसे समझ ना आता कि क्या करे। उस दिन छुट्टी का दिन था। पिछले कई दिनों से तन्वी पदम के साथ ऊनी कपड़ों की शॉपिंग के लिए बाजार जाने का प्रोग्राम बना रही थी। सो उसने पदम से कहा, मेरे ऊनी कपड़ों का स्टॉक एकदम ख़त्म हो गया है, आज शाम को बाहर चलते हैं। इस पर पदम ने उसी समय अपने एक घनिष्ठ मित्र के परिवार को घर पर डिनर के लिए यह कहते हुए इनवाइट कर लिया कि वह फ्रेंड बहुत दिनों से उसके घर डिनर पर आने के लिए पीछे पड़ा हुआ है। उसने तन्वी से कहा कि वह उसे अगले संडे शॉपिंग पर जरूर ले जाएगा। जाहिर है पदम की इस बात से तन्वी बहुत आहत हुई और वह उस पर यूं अचानक बिना किसी प्लानिंग के उसके दोस्त को घर पर आमंत्रित करने पर बहुत चिल्लाई। उस दिन उसने बहुत झुकते खाना बनाया और मेहमानों को अटेंड किया। अंग तुर्कों के जाने के बाद मन का असंतोष आंखों की राह बह निकला। रोते सुबकते उसने पदम को खूब सुनाया कि उसे उसकी बिल्कुल परवाह नहीं और वह एक बेहद इनसेंसिटिव हस्बैंड साबित हो रहा है, जिसके साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताना लगभग असंभव है। उस दिन उसने पदम को पहली बार चेतावनी दी कि यदि उसने उसके प्रति अपना रवैया नहीं बदला तो मजबूरन उसे उससे अलग होकर जिंदगी बिताने के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन पुरुषवादी तानाशाह स्वभाव वाले पदम पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। अगले संडे शॉपिंग पर जाने पर एक मॉल में गर्म कपड़ों की शॉपिंग करते वक्त उनमें मामूली सी झड़प हुई और दोनों के मध्य उस मामूली सी बहस ने देखते देखते उग्र रूप धारण कर लिया, जिसकी परिणति पदम के तन्वी को मॉल में अकेला छोड़कर आने में हुई। रात के 9 बजे तन्वी बड़ी मुश्किल से अकेली घर पहुंची। इस बार तन्वी की सहन शक्ति जवाब दे गई और उसने भी पदम को कसकर खरी खोटी सुनाई। रात का 1 बज रहा था, लेकिन आज उसकी आंखों में नींद नहीं थी। आज पदम के इस रवैये ने उसके जहन में खतरे की घंटी बजा दी। वह बेड पर करवटें बदल रही थी, पछता रही थी क्यों उसने पदम जैसे बड़बोले
बात बात पर रौब जमाने वाले इंसान को अपनी शॉपिंग में शामिल किया। उसके स्वभाव को जानते बूझते उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाया। इससे तो अच्छा होता सजल के शादी से इनकार करने पर वह कुंवारी ही रह जाती। आज तन्वी को सजल के साथ बीता वक्त शिद्दत से याद आ रहा था। कितना केयरिंग था वह, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने में जी जान लगा देता था। उसने कभी उसे भूल कर भी अपमानित नहीं किया, सदैव उसका मान किया, उसकी कद्र की। पदम की तरह कभी उसे नीचा नहीं दिखाया और ना कभी उस पर पदम की तरह रौब जमाया। सजल के बारे में सोचते विचारते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ना लगा। पदम के साथ इस रोज रोज की अशांति से तन्वी बेहद परेशान रहने लगी। आए दिन के झगड़े उसकी मानसिक शांति भंग करने लगे और इसका प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर पड़ने लगा। वह अवसाद से घिरने लगी। एक दिन तो हद ही हो गई। वे दोनों बैंक के किसी बड़े फंक्शन में गए हुए थे। खाने पीने का दौर चल रहा था। उनके बैंक के एक उच्च पदाधिकारी बहुत शौकीन मिजाज इंसान थे। पदम और बैंक के कुछ अन्य उच्च पदाधिकारियों के साथ पैग पर पैग चढ़ाए जा रहे थे। तभी उनकी नज़र एक कोने में बैठी तन्वी पर पड़ी। सरुचिपूर्ण, सोवर, सज धज में वह बेहद खूबसूरत और कामनीय लग रही थी। अपनी रंगीन मिजाजी से मजबूर उन्होंने तन्वी से पूछा, मैडम आपका परिचय? जी मैं बैंक में कार्यरत हूँ। ओह, तब तो आप अपनी ही बिरादरी की हैं। अपने बॉस को तन्वी से बात करते देख पदम दौड़ा दौड़ा उनके पास गया और उसने अपनी पत्नी का परिचय उनसे कराया। सर, यह मेरी वाइफ है। ओह, ये आपकी बेटर हाफ है। आई मस्ट से यू आर इंडीड वेरी लकी टू हैव सच ए ब्यूटीफुल वाइफ यंग मैन। फिर तन्वी की ओर मुखातिब होते हुए उन्होंने उससे कहा, आप यहाँ अकेली कोने में बैठी बैठी क्या कर रही हैं? आइए हमारे साथ बैठिए, ड्रिंक्स वगैरह लीजिए, कुछ अपनी कहिए, कुछ हमारी सुनिए। तो उम्मीद करते हैं आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं तीसरे भाग के साथ। तब तक के लिए बाय।